नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। उत्तराखंड में सियासी भूचाल आया हुआ है। सियासी भूचाल इसलिए क्योंकि उत्तराखंड में सीएम का परिवर्तन हुआ है। वहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटा दिया गया है और उनकी जगह पर तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री के लिए चुना गया है। सवाल यह है कि क्या यह परिवर्तन किस लिए हुआ है, और अब कुछ लोग यह कह रहे हैं कि यह परिवर्तन आगे विधानसभा चुनाव जो अगले साल आने वाला है उसके लिए हुआ है। तो अगर विधानसभा चुनाव एक साल बाद आने वाला है तो यह परिवर्तन क्या उस चुनाव में फायदा पहुंचाएगा, सबसे बड़ा सवाल यह है। और दूसरी बात यह है कि क्या जनता इतनी भोली है कि क्या ये जो तीरथ सिंह रावत साल भर में ऐसा क्या कर जाएंगे कि अगर केंद्रीय नेतृत्व को यह लगता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का शासन सही नहीं रहा, तो ऐसे में साल भर में तीरथ सिंह रावत क्या करेंगे कि जनता खुश हो जाएगी और एक बार फिर बीजेपी को वोट देगी। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस समय कांग्रेस नेता चंद्रेश सिंह जुड़े हुए हैं। जी, स्वागत है आपका। और साथ ही बीजेपी नेता सर्वेशनाथ त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन सबसे वार्ता होगी और इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर्वेशनाथ त्रिपाठी जी के पास, सीएम परिवर्तन करके उत्तराखंड में बीजेपी क्या दर्शाना चाहती है। जी, सवाल मेरा पहला आपसे, सर्वेशनाथ त्रिपाठी जी। जी 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 देवेंद्र जी, पहली बात की सीएम साहब हटाए नहीं गए हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है, पहली बात। दूसरी बात, ये प्रक्रिया आज कोई नई नहीं है, ठीक है। इसके पहले भी अभी मोदी युग में 2 सीएम को मनोहर पर्रिकर जी को गोवा से हटाकर रक्षा मंत्री बनाया गया जी, ठीक है जी। और आनंदीबेन पटेल जी गुजरात की जो मुख्यमंत्री थी जी, वो 75 साल पूरा कर चुकी थी जी, ठीक है। और उनको हटा करके उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया जी, ठीक है जी। यहाँ कोई हटाया नहीं जाता है, ठीक है। तो जैसे पार्टी में कंडीशन होते हैं, जो पार्टी की जो गाइडलाइंस है जी कि 75 साल के ऊपर जी उस पद पर आप नहीं रह सकते जी, ठीक ना। दूसरी चीज की हमारी सरकार, भाजपा सरकार ने उत्तराखंड में चौमुखी विकास किया है जी। वो मुख्यमंत्री हटें या जाएं या रहे, कोई बात नहीं उससे है, वो सत्ता में आएगी। वो पूरा 75 साल पूरे कर चुके हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, इसलिए हटाया जा रहा है, न कि उनको अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए जी। हम नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई मतलब नहीं जी जी जी। मतलब 75 साल जी पूरे कर चुके हैं, इसलिए उन्हें हटाया जा रहा है। आपके कहने का मतलब ये है जी जी। चंद्रेश जी, जी चंद्रेश जी, क्या कहेंगे आप? नमस्कार। आपने अपने मंच पर बोलने का हमें अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी इन्होंने कहा कि एक टाइम लिमिट को पूरा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी में आपको पदमुक्त कर दिया जाता है। जरा मैं अपने मित्र से ये पूछना चाहूंगा कि मेट्रो मैन कितने साल के हैं जिन्हें आप मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं जी। जिस उम्र का बहाना देकर आपने अडवाणी को हटाया, उससे अधिक उम्र के व्यक्ति को आज आप मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यह आपका दोहरा चरित्र है। अब हम बात आते हैं उत्तराखंड पे। देखिए, एक बात 2 बात तो स्पष्ट रूप से ये क्लियर हो चुका है कि यदि किसी मुख्यमंत्री को, आज मैं उनका बयान पढ़ रहा था सुबह त्रिवेंद्र रावत जी का, उन्होंने कहा कि अभी इस्तीफा सौंपते समय कि 4 साल में 9 दिन मेरे बाकी है जी। इससे दर्द उभर कर सामने आया कि वो अपने मन से इस्तीफा नहीं दिए हैं, वो हटाए गए हैं। उनका ही दूसरा बयान इस बात को प्रमाणित करता है कि जब उनसे ये पूछा गया, मीडिया के लोगों ने पूछा आपको क्यों हटाया गया, तो उन्होंने कहा इसके लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। यानी कि जो भी गुणा गणित हुआ ये दिल्ली से हुआ। अब हम आते हैं मूल विषय पर।
अब हम आते हैं मूल विषय पर। मूल विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगने लगा था कि त्रिवेंद्र रावत जी के नेतृत्व में हम उत्तराखंड में अगली सरकार नहीं बना सकते हैं, इसलिए उन्हें हटाया गया। इसका मतलब कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी सरकार चलाने में असमर्थ थे और जनता के बीच भारी नाराजगी थी, जिसकी कीमत भारतीय जनता पार्टी को चुकाना पड़ सकती। और भारतीय जनता पार्टी ने ये सब बात जानते हुए 4 साल तक कैसे उस व्यक्ति को झेलने का काम किया। इसका मतलब कि उत्तराखंड की जनता ने 70 में से 56 सीट जो भारतीय जनता पार्टी को दिया, उस जनादेश का भारतीय जनता पार्टी ने अपमान करने का काम। अब मैं आता हूँ इस पूरे समीकरण पर कि ऐसी घटना के पीछे कारण क्या थे। यानी कि अगर दूसरी बात मैं ये बताना आपको चाहता हूँ कि देखिए ये बात तो जी कहने का तात्पर्य आप दूसरी बात रहे हैं कि जी कहने का तात्पर्य ये है, शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को 4 साल तक ठोक करके उत्तराखंड में बीजेपी ने जनता के साथ अन्याय किया है। जी जनता के साथ अन्याय किया है, जनादेश का अपमान किया है और जनता ये जान चुकी है सत्ता शासक बदलने से जनता नहीं बदलेगी, जनता वही रहेगी। और जनता आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर उसकी नाकामियों के लिए कालिक पोतने का काम करेगी चुनाव में। आप सपना देखते रहिए। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा समीकरण देखिए। एक मिनट एक बात नहीं सुनिए, आप सपना देखते रहिए सत्ता माने के लिए। जी बताइए। कांग्रेस पूरे भारत में कहीं नहीं कांग्रेस आने जा रही है। पहली बात ये तो दिमाग निकाल दीजिए, कहाँ आप लोग कहाँ ये दुनिया में जी रहे, हमें आप सपना वाली बात क्यों कर रहे हैं? मैं हकीकत की बात कह रहा हूँ। आप 6 साल में बौरा गए हैं। एक देहाती कहावत होता है बौरा जाना। हम 6 साल पहले ही ज्यादा पहले नहीं थे। नहीं 4 साल और हमारा दौर नहीं, हमारा जमाना आएगा। जमाना आप क्या बात कर रहे हैं? आप ये खुद ही प्रमाणित कर दिए कि उत्तराखंड में आप नाकाम थे। अरे कुछ नहीं थे, वहाँ हटा के अच्छे पद पर बिठाया जाएगा, उनको केंद्र में। आप इनके शब्द देखिए, ये माफियाओं का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी जी हमारे लिए आदरणीय हैं और राहुल गांधी जी एक कुशल नेता हैं, सृजनशील व्यक्ति हैं। और सुनिए, राहुल गांधी जी आपके प्रधानमंत्री की तरह झूठ नहीं बोलते हैं। आपका प्रधानमंत्री भारत के इतिहास का सबसे बड़ा झूठा है और राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते हैं। ये राहुल गांधी की काबिलियत है। राहुल गांधी सृजनशील व्यक्ति हैं, ये राहुल गांधी की काबिलियत है। झूठ क्या बोलने को झूठ? आप बताइए, आपका प्रधानमंत्री क्यों झूठ बोलता है? आपने कैसे ये बात कह दिया? आप राहुल गांधी जी का नाम लेंगे तो सम्मान के साथ नाम लेंगे, अन्यथा आप नाम नहीं लेंगे। आपकी हैसियत कैसे हो गई? आपकी ये हिम्मत कैसे हो गई कि आप राहुल गांधी को संबोधित करेंगे? आप गुंडई करेंगे? अरे कुछ नहीं, गुंडई क्या गुंडई का आप ऐसा किएगा, जनता बाहर कर दिया। बोलने से चलती है क्या? सरकार झूठ बोलने से चलती है क्या? सरकार झूठ बोलने से चलती है? अरे सरकार झूठ बोलने से चलती है? आपके प्रधानमंत्री की हैसियत आडवाणी के पैर की जूती के बराबर है। किसका बात कर रहे हैं? आपके प्रधानमंत्री की हैसियत आडवाणी के पैर की जूती के बराबर है। ये आपके प्रधानमंत्री की हैसियत और गृह मंत्री की हैसियत, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अडानी और अंबानी के पैर की जूती है। क्या बात करते हैं? अरे आप कहाँ से कहाँ बोल रहे हैं? कहाँ से कहाँ आप हमारे नेता का नाम सम्मान के साथ लेंगे। सांस लीजिए, आप भी सांस लीजिए। आप हमारे नेता का नाम सम्मान के साथ लेंगे। अरे उनको नेता मानते नहीं हम लोग हैं, तो नेता है क्या बोले? चलनियों बोलेगी। झूठ बोले, चलनियों बोलेगी, जिसमें 76 छेद है। जी क्या कहना है? जवाब दे। जाहिर है प्रधानमंत्री देश का झूठ बोलता है, वही इनका नेता है। अरे आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, देश हित में कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहिए। हमारा नेता नहीं है, वह 130 करोड़ जनता का नेता है, चुना है।
और लगातार पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक आप लोग घटते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। पीएम झूठ बोलते हैं, बोल रहे हैं केवल पक्षी सुनिए, केवल पक्षी सुनिए। हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। मेरा पीएम कहाँ झूठ बोला बताइए आप, मेरा पीएम झूठ कहाँ बोला मुझे बता दीजिए, एक चीज बताइए हमको आप। चंद्र जी बताइए पीएम अब हम आपको बता रहे हैं, एक जो झूठ वो बोलता है पीएम, इनका प्रधानमंत्री कि मोदी है देश में, इनका प्रधानमंत्री सुनिए, इनका प्रधानमंत्री तो हर साल 2 करोड़ का वादा किया था, नहीं किया था? भारत के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था जी, दिया क्या? नहीं दिया। डीजल और पेट्रोल पर प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था। सुनिए चंद्र जी, एक मिनट, हाँ नोटिस करिए, इनकी बातों को नोटिस भी करिए। भी तो जाइए चंद्र जी, जी सर्वे जी 2 करोड़ का इन्होंने वादा किया था, दिया क्या? हाँ 28, मैं बता रहा हूँ, आप देखिए नेट पर सर्च करिए, तमाम योजनाओं चला करके और लगभग 2.5 करोड़ रोजगार सृजन किए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। चंद्र जी कहाँ बात कर रहे हैं? देखिए ये है, ये आप कपोल करना, आप बताइए रोज, आप कपोल करना बंद करिएगा। ये देखिए आप सुनिए, हम आपको बता रहे हैं, हम आप देखिए 2014 में बदनाम करेंगे आप प्रधानमंत्री को। 2014 में सुनिए, 2014 में एसएससी में, बैंक में, आईएएस में कितनी नौकरी आती थी? 2018-19 में आईएएस में, पीसीएस में, बैंक में, एसएससी में कितनी नौकरी आ रही है? 2020 आते आते एसएससी की नौकरी शून्य हो गई है, और ये कह रहे हैं ये रोजगार दे रहे हैं। ये कहाँ रोजगार दे रहे हैं? संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ी है। दूसरी चीज, एक मिनट और, यदि किसी देश की जीडीपी, सुनिए पहले बात तो सुनिए, हम देखिए, हम टेक्निकल बात करते हैं, हम कांग्रेस के लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों से बात कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे लोग से बात कर रहे हैं, आप बात सुनिए पहले। यदि किसी देश की जीडीपी 3% गिरती है, ओकुन का इकोनॉमिक लॉ है कि यदि किसी देश की जीडीपी में 3% गिरावट होती है तो उसमें एम्प्लॉयमेंट रेट में 1% की गिरावट होती है। आप ये देखिए 2014 के बाद से अब तक एम्प्लॉयमेंट रेट में कितना गिरावट हुआ है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना बढ़ा हुआ है। जीडीपी गिर रही है, प्रोडक्शन गिर रहा है, और आप कह रहे हैं रोजगार दे रहे, तो कहाँ रोजगार? जब उत्पादन हो ही नहीं रहा है तो रोजगार कहाँ हो रहा है? अरे आप गजब की बात कर रहे हैं। अरे आप बताइए, अब ये कह रहे हैं 3-3.5% जीडीपी पर ये आ गए हैं, और ये कह रहे हैं कि कहाँ गिर रहा है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, 2014 के बाद से देश की जीडीपी लगातार गिर रही है। मेरी बात, अरे आप क्या बात पर IIM की, आप हाँ IMF कहाँ से सर ऐसे लोगों को आप बुला लेते हैं टीवी पर? विषय वस्तु का कोई ज्ञान नहीं है, आपको कुछ नहीं पता है, तब आप पढ़िए। आपको हजारों लोग सुनेंगे, आप किसी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप इस तरह से बैठकर झूठ बोलेंगे, अनाप शनाप बोलेंगे। चलिए आइए विषय पर आइए, उत्तराखंड पर आ रहे थे, आइए। वो आर्थिक विषय ही लोगों के मान का चर्चा करना नहीं है, पढ़ेंगे तब तो आएगा हमारी। आखिर बीजेपी को ऐसा क्यों लगा कि साल भर बाद विधानसभा चुनाव है और साल भर पहले बदलना चाहिए? ऐसा क्यों लगा? नहीं उनको संगठन में मुख्यमंत्री को दिल्ली, सुनिए जी, मुझसे पूछा गया, मैं बता रहा हूँ। हाँ बताइए। हाँ आप ही से पूछा गया जी, आप ही से पूछा गया। हमारे कोई भी मुख्यमंत्री देश के जो राज्य में हैं, अगर उनको हटाया गया है तो कहीं के स्थापित किया गया है बड़े बड़े पदों पर, वो अच्छे काम कर रहे थे, उनकी आवश्यकता केंद्र में थी, कहीं और अन्य जगह पर थी, है ना, उनको वो इसलिए उनको कहीं और स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये जनता की वो आवाज थी या ऐसा कहीं कुछ नहीं है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अच्छे काम किए थे और उनके बदौलत। क्या बात कर रहे हैं आप? 2022 में क्या बात करते हैं आप? बिल्कुल अच्छा काम किए हैं, अच्छा काम किए, इसका पुरस्कार मिला है। अच्छा काम कर रहे थे, कौन सा काम कर रहे थे? अच्छा
क्या काम किए थे? अच्छा आप एक हमको बताइए, एक मिस पॉइंट बताइए आप जहाँ पर एक मिस पॉइंट देखिए, भाजपा में सबसे पहली बात तो समझिए कि भाजपा जो है विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। भाजपा देखिए, भाजपा के सारे निर्णय आरएसएस के द्वारा लिए जा रहे हैं जी। और पिछले कई सालों से ऐसी सूचना उत्तराखंड से आ रही है कि वहां के पूर्व मुख्यमंत्री, जो अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, जी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं में काफी मतलब एक तरह से कड़वाहट थी, जिसका परिणाम उनके इस्तीफे के रूप में दिखा है। एक केस मैं बता रहा हूँ, हरिद्वार में घटना आई थी कि वहां पर इन्होंने बूचड़ खाने और शराब की फैक्ट्री की इजाजत दी थी, जिसको लेकर आरएसएस के नेता काफी नाराज चल रहे थे। तो एक तरफ आप धर्म की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बूचड़ खाने और शराब की फैक्ट्री को धार्मिक नगरी में इजाजत दे रहे हैं, राइट? आप कागज पर कुछ लिख लिया। दूसरी चीज उत्तराखंड दूसरी चीज सुनिए, उत्तराखंड के जो सरकार के मंत्री थे, दूसरे मंत्री, वो मंत्री विधायक मुख्यमंत्री के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रहे थे और लगातार विरोध मुख्यमंत्री का कर रहे थे। आम जनता के बीच में भी मुख्यमंत्री को लेकर, काफी सरकार को लेकर नाराजगी थी। भारतीय जनता पार्टी ये भाप गई थी कि 4 साल तक वो सरकार को बेहतर तरीके से चलाने में नाकाम रही है और इस तरीके से वह सरकार को आगे नहीं बढ़ा सकती और अगली बार सत्ता में वापसी नहीं हो सकता। अब आनन फानन में त्रिवेंद्र रावत जी को इस्तीफा दिलाया गया है, जो ये प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जनादेश जनता के द्वारा दिया गया था, उस जनादेश का अपमान किया है। देवेंद्र जी, मैं कहना चाहता हूं, पूर्ण रूप से सरकार चलाने में विफल रही है। और सुनिए, शासक बदलने से चीजें नहीं बदल जाएगी। आप मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, आप जनता को नहीं बदल सकते हैं। और आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी और सत्ता से हटाने का काम करेगी। सपने देखना अच्छी बात है। मैं बता रहा हूँ, ये तो कुछ लिख लिए हैं, कागज पर नोट कर लिए हैं, सरकार को कैसे बदनाम करके, मन में है, आपके दिमाग में है। हाँ, नहीं, मैं प्रिपरेशन करके आता हूँ, ये जान जाइए। आप भी पढ़ा लिखा करिए। आप कहीं भी बोलने जा रहे हैं, कुछ बात कहने जा रहे हैं, तो पढ़िए लिखिए। अरे मौका तो क्योंकि कांग्रेस इतिहास बनता जा रहा है ना, कांग्रेस इतिहास बनता जा रहा है। थोड़ा सा धैर्य रखिए वो इतिहास। सर्वेश जी, हाँ, देखिए सर, बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा ये बता दें कि जो राजस्थान में अभी जुलाई के माह में जो घटना घटी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर के, सरकार बनते ही डिप्टी सीएम पद छीने गए सचिन पायलट जी से, प्रदेश अध्यक्ष पद को हटाया गया, ठीक है, उठा फटक चली, पार्टी छोड़ने की बात आ गई उनकी। ये हमारी बीजेपी ऐसी पार्टी है जहाँ पर किसी को भी कोई पद मिले न मिले, हटाया जाए या फिर उनको जिम्मेदारी दी जाए, कोई असर नहीं पड़ता है। न कोई बगावत होती है, न कहीं ऐसी कोई बात करो, इतिहास में कहीं दिखेगा हमारी पार्टी में। दूसरी चीज, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के ऊपर जो कमेंट मैंने अभी इंद्र से पूछा कि उसको ये क्यों बता दीजिए, तो इन्होंने झूठ फूट के कुछ पन्ने पर लिख लिए हैं कि आरोप लगाने के सरकार को। ऐसा आरोप नहीं है। अब आप कुछ भी कह लीजिए, सही क्या है यही बता दीजिए ना, सही क्या है। हमने ऐसा है, हमारे पास मीडिया के माध्यम से जो बातें आई हैं, उन बातों को ही आधार बनाकर चंद्रेश जी, मैं जान गया कि आप लोगों की मानसिकता क्या है और आप भी अपने नेता राहुल गांधी जी हमारी बात रट रहे हैं, जो जनता लगातार आप लोग ढकेले बाहर, फिर भी आप लोग हमारा नेता। देखिए, फिर आप बने बात क्या हमारे नेता। मुझे फक्र है कि राहुल गांधी जी मेरे नेता हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी वर्तमान में उसमें सर्वेश जी को कहीं दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन एक मिनट, आपने पीएम को सीधे झूठा कहा। एक मिनट सर, इसमें तो इनको दिक्कत हो सकती है ना। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोलते हैं। अरे भारत के इन्होंने सार्वजनिक
मैं कहा था वो वीडियो आप देखिए कि रेलवे के सबसे नजदीक मैं रहा हूँ, इसलिए रेलवे को नहीं बेचूंगा, और इन्होंने रेलवे बेचने का काम किया। झूठ बोलने से या आपके कह देने से उत्तराखंड के सीएम बदलने का क्या संबंध है? हमें तो नहीं लगता कुछ संबंध। हाँ बताइए चंद्र जी। अभी क्योंकि लिखे नहीं बेचारे, क्या कहाँ से बोलेंगे, इसको लिखना चाहिए उनको। ये तो सीधा कमेंट कर रहे हैं आप, व्यक्तिगत आक्षेप कर रहे हैं, आप भी लिख के लाइए, कौन रोकता है सर्वेश जी? नहीं, ये बस सरकार को बदनाम करने की दो चीज लिख लिए थे। नहीं, सरकार आप वो चीज बताइए ना, मूल चीज बताइए, आप मूल चीज बताइए सर्वेश जी कि आखिर क्यों बदलाव हुआ? बदलाव इसलिए हुआ है, बदलाव तो बराबर चलती रहती है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ही उस जगह पे जाके भर सकते हैं, और कोई नेता नहीं है बीजेपी में, और सबको देखिए एक चीज बता रहा हूँ आपसे, उनको मुख्यमंत्री पद से हटा करके और उसको कहीं और देवेंद्र जी मतलब ऐसा। देवेंद्र जी मैं बता रहा हूँ, आप कांग्रेस से सुनिए मेरी बात चाहते हैं हम तो सुनना ही। 25 दिसंबर 1919 को, ठीक है, वो अटल जी का जन्मदिन था, और उस दिन गुड गवर्नेंस डे मनाने का संकल्प लिया गया पार्टी के द्वारा। माफ करेंगे, और उस पर तकनीकी खामी आ गई है, उस पर माफ करिएगा। हाँ। कुछ तकनीकी खामी आई है, तो थोड़ा सा हम ये चाहेंगे कि डिबेट को यहाँ थोड़ा सा रोका जाए। बने रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नई लिंक जाएगी, ठीक है, प्रोमो लगा दो भाई, नई लिंक जाएगी और आप लोग फिर जुड़िए। फिर शुरू से होगा? नहीं, शुरू से नहीं होगा, फिर शुरू से नहीं होगा, फिर शुरू से नहीं, शुरू से नहीं होगा। ठीक है, शुरू से नहीं होगा। ब्रेक लेते हैं ना, ब्रेक ले लिया। पाने लगी है चुनावी बयान, अब होंगे विकास के दावे, गली मोहल्लों को चमकाने के वादे, हर गांव और वादों की आइए भारत करेगा पता, क्योंकि आप बनाने जा रहे हैं गांव की सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस नेता चंद्रेश सिंह और बीजेपी नेता सर्वेश नाथ त्रिपाठी, और चर्चा हो रही है उत्तराखंड में जो सीएम बदले गए हैं, क्यों बदले गए हैं और किस लिए बदले गए हैं, क्या बीजेपी इस बदलाव का फायदा अगले साल विधानसभा चुनाव में लेना चाहेगी, क्या इसलिए बदले गए हैं, इसी पर चर्चा हो रही थी। और चर्चा आगे बढ़ाते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हम जाते हैं सर्वेश नाथ त्रिपाठी जी के पास, और सर्वेश नाथ त्रिपाठी जी से जानना चाहेंगे कि क्या वास्तव में आपको ये लगता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की आवश्यकता केंद्र को महसूस हो रही थी, इसलिए साल भर पहले ही उनको सीएम पद से त्यागपत्र दिलाकर उन्हें केंद्र बुला रही है। सीएम पद से क्या बीजेपी में और कोई त्रिवेंद्र सिंह रावत के सिवाय कोई और ऐसा नेता नहीं था जो जिम्मेदारी को निभाने के लिए वहां पर जा रहे हैं, निभा सके? क्या बीजेपी में नेताओं की कमी हो गई थी? सर्वेश नाथ त्रिपाठी जी, जल्दी से हम चाहेंगे कि आप और फिर हम चलेंगे चंद्रेश जी के पास। देखिए बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा था आपसे कि 25 दिसंबर 2019 को अटल जी के जन्मदिन के अवसर पर गुड गवर्नेंस डे मनाया गया, और ये तय किया गया कि केंद्र और राज्य मिल करके एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा निर्माण करेगी, ठीक है, और जिस पर सरकार को अच्छी तरह से चलाया जा सके। उसमें 10 पॉइंट दिया गया था, जैसे एनवायरमेंट था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, जुडिशियल पब्लिक सिक्योरिटी थे, हाँ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था, तमाम ऐसे दिए गए थे। तो उसमें सरकार, केंद्र सरकार की ये है कि राज्य अधिक से अधिक अच्छा शासन चलाए, ताकि जनता को सरकार के योजनाओं से लेकर के और तमाम जो चलाई जा रही है उसको फायदा मिल सके, पहली बात। दूसरी बात की मुख्यमंत्री के रूप में अगर उत्तराखंड को देखा जाए तो ऐसा कोई काम, डायरेक्ट हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए एक लाइन में।
जो मैं चाहता हूँ, कहाँ इधर उधर घुमा रहे हैं? क्या बीजेपी में नेताओं की कमी हो गई? क्या बीजेपी में कि जो केंद्र में उनको जगह देने के लिए बुलाया गया था, कोई बीजेपी में ऐसा नेता नहीं था कि सीएम पद का त्याग पत्र इनसे दिलवाया जाए और हो जाकर के वहां जिम्मेदारी जाए और हो जाकर केंद्र में? नहीं, नेता की कोई कमी नहीं, नेता की कमी नहीं थी। मैंने कहा कि इसके पहले भी 2 लोग त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो शासन था वो बहुत ही खराब था और केंद्र ने उन्हें बदल दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो कह ही रहा हूँ, कोई एक पॉइंट कोई बता दे कि उन्होंने गलत काम क्यों किया उत्तराखंड में। उन्होंने तमाम ऐसी घटनाएं घटी और उसको अच्छी तरह से सरकार को संचालन किए और उनमें कोई ऐसी कमी नहीं बताई है। सही जवाब नहीं देंगे, आपके कहने का तात्पर्य यही है। हम चंद्रेश सिंह नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। वो सरकार अच्छी चलाए हैं, जवाब दीजिए ना केंद्र में उनकी सरकार अच्छी चल रही थी, उनकी सरकार अच्छी चल रही थी जी, अच्छी। मैं तो कहूँगा उनकी सरकार अच्छी चल रही थी और फिर संगठन फिर होता रहता है, तो बदलने की जरूरत, संगठन फिर बदलने की जरूरत नहीं। उनको कहीं और भेजा जाएगा, उनको और कहीं लगाया जाएगा, और भेजा जाएगा। भाजपा और कहीं और जाने के लिए परिवार लंबा है बीजेपी में, वही तो मैं पूछ रहा हूँ जी। तो आवश्यकता अनुसार सबको कहीं का भेजा जाता है, उनकी आवश्यकता कहीं और थी और कहीं भेजा जाएगा जी, इनकी आवश्यकता कहीं और थी जी। हम आपकी देखिए चंद्रेश जी जवाब दीजिए। 1, 2, 3 बात स्पष्ट रूप से है भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत का अपमान किया है। नंबर 1 बात नंबर 1, त्रिवेंद्र रावत चलाने में हमारे पास समय नहीं है जी। एक लाइन में जवाब दीजिए चंद्रेश जी, हमारे पास समय नहीं है। घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम इसको यही बाइंड अप करने की कोशिश कर रही है। आप मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, आप जनता नहीं बदल सकते हैं। जनता नहीं, आप और भारतीय जनता पार्टी को ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ना घर में कोई अनुशासन है, ना सरकार में कोई नेतृत्व करने की क्षमता है। उत्तराखंड जनता के नेतृत्व करने में भाजपा पूर्ण रूप से असमर्थ रही है, सफल है। आप तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि जो भी बीजेपी नेता हैं और जो भी कह रहे हैं उसका सीधा यही है कि वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उत्तराखंड में जो त्रिवेंद्र की सरकार थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार थी, उससे केंद्र संतुष्ट नहीं था और कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि वहां पर जो है वहां की जनता भी संतुष्ट नहीं है। इसलिए उनको चूंकि 1 साल बाद विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उत्तराखंड में, और इसलिए उनको हटा करके दूसरा सीएम वहां पर बनाया गया है तीरथ सिंह रावत के रूप में। तो इनकी जिम्मेदारी यही होगी कि बीजेपी के लिए एक प्लाट तैयार करें। लेकिन ये प्लाट कैसे तैयार होगा ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।